एवरीवन, राधे राधे। अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे का टाइम है और मैं जस्ट आज सो कर आई हूँ। 2 घंटे मैंने ऐसी सोई हूँ ना, बिल्कुल गहरी वाली नींद में, कि मतलब मेरा शरीर उठने का नाम नहीं ले रहा था और आंख मेरी नहीं खुल रही थी। आज जो है ना, मैंने बेटू से मंगाई है ये वाली क्लिप्स, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मेरी किचन में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की लाइट लगी हुई है, जो कि मैंने घर में ही लगाई थी। पहले मैंने इसको टैप से लगा लिया था, बट ये दिवाली पर लगाई थी और 3-4 महीने में ही जो है ना वे निकलना शुरू हो गई है। अब जो है ना इसको फिर से मुझे लगाना होगा। तो बहुत गंदी लगती है और अगर मैंने इसको सही समय पे ठीक नहीं किया ना तो ये बेकार हो जाएगी पूरी लाइट। और इस लाइट से जो है ना किचन बहुत सुंदर लगती है। तो बस इसका ही मैं आज जुगाड़ करने वाली हूँ। अगर लाइट वाले भैया को बुलाऊंगी ना तो वो आराम से 500 रुपये तो मेरे लेकर ही जाएंगे। तो ये काम मैं घर में ही करने वाली हूँ और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सब हो जाता है। तो क्लिप की सहायता से, जो छोटी वाली जो क्लिप आती है ना, जिसे हम तार वगैरह को एकदम होल्ड कर देते हैं, तो उस क्लिप की मदद से जो है ना मैंने ये पूरी लाइट जो है ना अच्छे से फिक्स कर दी। वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मैं काम में बिजी थी और इस काम को करने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा है, क्योंकि पूरा यू शेप में इसे मैंने घुमाया है। अब मैंने इस तरह से इसको घुमाया है कि मेरे जो कांच के ड्रॉअर है ना ऊपर, जो चिमनी के पास में है, उसमें भी मैंने लाइट लगा दी है। बस अभी इससे फ्री हुई थी और चाय पी। अभी कोई आ गया था तो फिर उस समय मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, तो उनके लिए चाय बनाई थी, उसी समय मैंने अपने लिए चाय बना ली। चाय पीकर जो है ना इन कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। जो मैं कल मेले से कपड़े लेकर आई थी वो सारे कपड़े मैंने धोए हैं। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई नया कपड़ा लेकर आती हूँ ना तो पहनने से पहले मैं सारे कपड़े धोती ज़रूर हूँ। वो इसलिए धोती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि नए कपड़े आप लेकर आते हो और दुकान में जाकर हम लोग एक्सचेंज भी कर देते हैं। कई बार फिट नहीं होता है या पसंद नहीं आता है तो एक्सचेंज भी होते हैं कपड़े। तो बस मेरा मन रहता है कि हम कपड़ों को अच्छे से धोकर पहने तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने सारे कपड़े धोए हैं, जितने भी चादर, खोली, जो भी मैं लेकर आई थी, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें धोकर डाल दी हैं। और आज जो है ना इतना काम किया है ना मैंने, मैं क्या बताऊं। वीडियो तो खैर मैंने शाम से शुरू किया है, मतलब इतना सुबह 5 बजे से उठी थी मैं और कंटिन्यू काम कर रही थी। काम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी अभी पंडित जी जो है ना मार्केट से आए हैं, तो इनसे मैं बोल रही थी कि अभी मुझे मार्केट जाना है, आप गाड़ी अंदर मत रखना, क्योंकि बेटू की 2 शर्टें हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, मतलब उनकी लेंथ थोड़ी सी लंबी है, तो वो मुझे कटवानी थी। तो फिर मैं यहाँ पे मार्केट में आ गई थी और बस काम मतलब इतने हो जाते हैं ना घर के कि दिन कहाँ चला जाता है 18-19 घंटे का ना बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो बस फिर इसके बाद जो है ना मैंने शर्ट वगैरह की फिटिंग करवाई और 60 रुपये लगे केवल शर्ट की फिटिंग होने का। मैं तो सोच रही थी कि ज़्यादा लगेंगे, बट ज़्यादा पैसे नहीं लगे और भैया ने बहुत अच्छे से मतलब फिटिंग की। मैंने इनसे पूछा भी कि आप कुर्ती की फिटिंग कर दोगे, तो इन्होंने बोला हाँ आप ले आना, मैं कर दूंगा। तो वही होता है कि पैसा देने के बाद अगर कोई काम अच्छे से हो जाए ना तो बड़ी खुशी टाइप की होती है। भैया बहुत अच्छे थे, मुझे इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। तो अगली बार जो है ना मैं इनसे ही कुर्ती की फिटिंग करवाऊंगी। और फिर इसके बाद मैं रात में घर आई। आते आते मुझे 7 बज गए थे। फटाफट हाथ धोए, हाथ धोने के बाद मैंने आरती की। और ऐसा नहीं है कि मार्केट जाने के बाद मैं नहाऊं उसके बाद आरती करूं, तो भाई इतने नियम नहीं कर पाती मैं और इतना मेरे अंदर सामर्थ्य भी नहीं है। तो बस मैंने हाथ पैर धोए, उसके बाद आरती की। अब जो है ना जितने भी कपड़े थे सारे कपड़ों को मैं एक सा लगा रही हूँ। जो भी खोली वगैरह थी, ये वाली रजाई के लिए मैं खोली लेकर आई थी जो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। और व्हाइट कलर ना बहुत प्यारा लगता है, सच बताऊँ मैं आपको। व्हाइट कलर आप कमरे में अगर यूज कर दो ना तो ऐसा लगता है कि आपका कमरा पूरा होटल लग रहा है ना देखने में। मतलब जो पिस्टल कलर होते हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं। बस थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। मेरे यहाँ तो खैर बच्चा बड़ा है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, फिर भी मेंटेन करना दिक्कत हो जाती है बहुत जल्दी। मतलब हमारे पैरों से ही बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। 2-3 दिनों में जो है ना मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रही हूँ। पंडित जी आए, फिर उनके कपड़े वपड़े धोए, फिर प्रेस करी, फिर थोड़ा उनके साथ बैठ जाती हूँ बातें करने के लिए। तो बस वही होता है कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ, आज बेटू की अलमीरा को साफ कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले मैंने बेटू के कपड़े ठीक ठाक किए हैं, क्योंकि वो उसकी एक आदत है कि उसको जो कपड़ा सामने दिखता है ना उसको पहन लेगा, फिर आधा घंटे बाद आएगा फिर दूसरी टी शर्ट पहन लेगा। तो इससे जो है ना उसकी अलमीरा कभी सेट नहीं रहती है, पूरे कपड़े इथिल बिथिल रहते हैं। आधे कपड़े उसके नीचे डले होंगे, आधे यहाँ डले रहते हैं।
तो बस कपड़ों का कारोबार ना बहुत होता है हमारे यहाँ, मतलब बहुत समेटा समेटी है। यहाँ पे मैंने सारी चादरों को एक साथ घड़ी करके रख दिया है। अभी मैं जो नए चादर लेकर आई हूँ उनको मैं अभी नहीं बिछाऊंगी, वो चादर मैंने इसलिए एडवांस में रखती हूँ, कभी कोई हमारे यहाँ कोई खास मेहमान आ रहा है, कोई ओकेजन है, तो उस समय उन चादरों को बिछा लो ना तो घर अच्छा लगता है, नया नया सा लगता है और थोड़ा सा सही इफेक्ट भी पड़ता है। वरना घर में तो हम डेली में जो है ना रेगुलर चादर ही बिछाते हैं, जो हमारे यूज़ के हैं, जिनको हम डेली बिछा रहे हैं, अभी ख़राब नहीं हुए हैं तो उनका ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सारे कपड़ों को मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और हाँ, मैंने अपना सर्दियों के कपड़े भी जो है ना अब थोड़े थोड़े रखना शुरू कर दिए हैं, वरना पूरे घर में जो है ना ऊनी कपड़े फैले डले रहते हैं, फिर घर जो है ना बहुत पितला पितला सा लगता है। ये मेरे सारे तकिया के कवर है, इनको मुझे ऑल्टर करना है, तो ये काम मैं घर में ही करूँगी, इसको मैं बाजार में नहीं दूंगी। तो इसके लिए शायद मैं कल तो मैं शादी में जाने वाली हूँ, परसों जो है ना इस काम को मैं निपटा दूंगी। ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसकी आवाज़ आपको थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। और ये जो है ना गर्मियों का है, ये इस बार जो है ना हमें शादी में मिला था, तो कुछ चीज़ें जो है ना काम की शादियों विवाहों में जो है ना बहुत मिल जाती है, जो कि बहुत काम की होती है। यहाँ पे ये बेटू के कपड़े हैं। और ये वाली साड़ी आप लोगों को कैसी लगती है मुझे बताना ज़रूर। वैसे मैंने एक बार और पहनी थी जब आप लोगों ने बोला था दीदी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी जो है ना मौसम ठीक ठाक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो इस सीज़न में साड़ी पहनने में बहुत अच्छा लगता है। और साड़ी मतलब आप पहनते हो ना तो लगता है कि आप घर की गृहिणी हो, एक अलग ही रौनक सी रहती है, मतलब लगता है कि हाँ इस घर में कोई गृहिणी रहती है। तो बस यही है। अब जो है ना मैं कर रही हूँ यहाँ पे प्रेस, तो जितने भी मैंने कपड़े धोए थे ना तो साथ के साथ मैं प्रेस निपटा लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काम अगर साथ के साथ निपट जाते हैं ना तो थोड़ा सा आप हल्का महसूस करते हो। अभी पंडित जी जो है ना पूजा कर रहे हैं, बेटू पढ़ाई कर रहा है, तो खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है इस समय। तो अभी 1 घंटा लगेगा। मैंने इनको पूछा तो मैं कितना टाइम लगेगा पूजा करने में, तो बोल रहे हैं कि मुझे 1 से सवा घंटा लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है ना सारे कपड़ों पर प्रेस कर लेती हूँ, फिर जो है ना मैं बाद में खाने का देखूंगी। जी भी पूजा से उठ गए थे। और आज हाँ मैंने सुबह बनाई थी, कड़ी बनाई थी। तो सब्जी मुझे नहीं बनानी है शाम को, केवल गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। और इस बार जो है ना हमारा आटा बहुत ज़्यादा मोटा है, लेकिन रोटियां बहुत अच्छी बन रही है। इस आटे को ना 10 मिनट के लिए कम से कम मैं इसको गूंद के रख देती हूँ, तो बहुत बढ़िया रोटियाँ बनती है मोटे आटे की और सही भी रहती है। तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है और प्लेट में पापड़ रखा हुआ है। और आज मैंने कड़ी बनाई थी, बहुत अच्छी कड़ी बनी है। मतलब जो मोटा वाला जो धनिया होता है ना, वो उसका मैंने गांठ बांध के डाली। आपको समझ में नहीं आएगा, कभी डालूंगी तो बताऊंगी। बहुत अच्छी लगती है वो, उसका जो धनिया का स्वाद है ना पूरी कड़ी में फैल जाता है, फिर बहुत बढ़िया लगती है कड़ी। और कड़ी ना मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है, शायद महीने भर बाद, क्योंकि ये नहीं थे ना तो मैंने कड़ी नहीं बनाई थी। शायद जितना मुझे याद है मैंने कड़ी नहीं बनाई है, और बहुत दिनों बाद बनी तो बहुत अच्छी बनी। ये मुझे बहुत तारीफ कर रहे थे कि आज की कड़ी बहुत अच्छी बनी है। और आज सुबह सुबह हमारे यहाँ कोई मेहमान भी आए थे, तो सुबह से मैंने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्यों वही था कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम कर रही थी, तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई। तो अब जो है ना शाम को मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, क्योंकि लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो शेयर कर दो, फिर मतलब आप लोगों को मतलब इंतज़ार रहता है वीडियो का। मुझे भी लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो डालो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मेरी ज़िंदगी से थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। तो यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। आप सब भी आ जाओ शाम का भोजन करने हम लोगों के साथ। और कड़ी है तो सब्जी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ इतने नखरे नहीं है। किसी के भी जो होता है सब लोग वो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सूखी सब्जी चाहिए, कड़ी सुबह की है तो शाम को नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ किसी के भी 1% नखरे नहीं है। अगर कड़ी, वैसे तो कड़ी है, अगर कड़ी ना भी होनी है, मैं किसी को चटनी रोटी भी दे दूँ ना तो हमारे घर के सभी सदस्य बहुत प्यार से खाते हो। तो खाने पीने में हमारे घर में किसी के भी नखरे नहीं है। शायद थोड़ी बहुत नखरेली मैं ही थी, लेकिन मैं भी समय के साथ अब चेंज हो चुकी हूँ। तो जो सामने आ जाए, ठाकुर जी का भोग है, सब लोग प्रेम से खा लेते हैं। और लड्डू गोपाल को जो है ना मैं लगाऊंगी
दूध और रोटी का भोग, क्योंकि कड़ी तो सुबह की है, सुबह उसका भोग लग चुका है तो दोबारा नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक रोटी ना दूध में चूर के डाल दी है, उसमें थोड़े सा मैंने शक्कर डाल दी है। बेटू उसका भोग लगाने गया है, जैसे ही भोग लगा कर आएगा फिर मैं सबके लिए गर्मा गर्म खाना परोसूंगी। और हम लोग ना साथ में बैठ के तो नहीं खा पाते, क्योंकि मैं खाना बना रही होती हूँ, बेटू और पंडित जी साथ में बैठ के खाना खाएंगे, फिर लास्ट में मैं आराम से खाऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको गर्मा गर्म खाना दूँ, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। जब पहले दिन जो है ना घर पर आए थे ना, तो उनकी शक्ल मतलब इतने ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे कि पता नहीं कितने दिनों से इन्हें खाना नहीं खाया। खाना तो खैर खाते थे वहाँ, लेकिन हार्ड वर्क बहुत था। मतलब इतना इजी नहीं होती लाइफ जितनी इजी दिखती है, बहुत मुश्किल होती है। मतलब इन्होंने ना जब कुंभ में गए ना तो मुझे बता रहे थे मैंने 20-20 घंटे काम किया है। पर ऐसा होता था कि रात में हम 1:30 बजे सो रहे हैं और सुबह फिर से 3 बजे उठ गए। जिस दिन शाही स्नान होता था ना, उस दिन तो बहुत ज़्यादा काम होता था। कई बार 2 बजे ही रात में उठ जाते थे, और फिर पूरा दिन तो सोने का तो ना बात ही नहीं होती है। सबकी खाने की व्यवस्था देखना, सब देखना, तो बहुत मुश्किल वाले दिन रहे। लेकिन वही होता है कि यही सब चीज़ हमारे साथ जानी है। जो धर्म हम करके जाते हैं केवल वो हमारे साथ जाता है, बाकी सब तो यही रह जाती है। पैसा, रुतबा, सब कुछ यही रह जाना है, लेकिन जो धर्म हमने किया है वो केवल हमारे साथ जाता है। कहते हैं ना, कई बार हमको लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, वो हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमने पहले के जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, उसके परिणाम जो है ना हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप लोग पता नहीं मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैंने अपने जीवन में यही देखा है कि कई बार हम बहुत पूजा पाठ करते हैं और फिर भी जो है ना उसका फल हमें नहीं मिलता है, फिर भी हम बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमारे जीवन में आती हैं। तो उसका कहीं ना कहीं कारण यही होता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि हम कितना भी धर्म कर रहे हैं, कितना भी लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, फिर भी हमें अच्छाई नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध खराब है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।